नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले की क्लास में हमने नाउन के बारे में जाना था। बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर हमने इससे पहले ABCD का प्रोनाउंसिएशन हमने समझा, फिर नाउन हमने जाना, आप प्रोनाउन बता रहे हो, तो फिर ये हमें इंग्लिश सीखने में ये प्रॉफिट कैसे मिलेगा इससे। तो आपको ये बता दूं कि इंग्लिश हम यहाँ बिल्कुल डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे अनार आम स्टार्ट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो इसमें क्या है, मैं कहीं भी बीच से यदि बनाना वीडियो शुरू कर दूं तो फिर ये क्लासेस लेने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आप लोगों ने ये क्लास स्पेशली इसलिए कहा था कि सर डे 1 से हम किस प्रकार से इंग्लिश सीखे, कैसे समझे, इसलिए मैं डे 1 से बनाऊँ। जिन्हें प्रोनाउन आता है वो स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। प्रोनाउन क्या है, इसके अलावा आपको यहाँ पे जैसे कोई बच्चे भी एग्जाम वगैरह चल रहा होगा तो वहाँ पे आता है नाउन प्रोनाउन के बारे में, तो उसे भी आप समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। जब टीचर है या खुद ही स्टूडेंट है तो आप इसे सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं, प्रोनाउन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, क्योंकि जो भी हम टेंसेस बनाते हो हम बोलते हैं ना सब्जेक्ट बोलते हैं। एक्चुअल में सब्जेक्ट में आपको बहुत सारे प्रोनाउंस ही मिलते हैं। ही सी इट, किसी का नेम वगैरह, ये सब क्या है, ही सी इट जो होता है ना, ये सब प्रोनाउन है। चलिए आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। स्टार्ट कर लेंगे। इसका PDF आपको मिल जाएगा। हाँ, मैंने PDF के लिए एक टेलीग्राम बना लिया है जिसका लिंक है ना मैं देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो ये केवल मेंबर्स ओनली के लिए रहेगा। जो मेंबर्स हैं उन्हीं को ही ये टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, उन्हें ये PDF मिलेगा। बाकी को अलग जो अपना ग्रुप है पहले उसमें मिलेगा, बट ये वाला नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मेंबर्स ओनली को ही मिलेगा जो ज्वाइन किया है क्लास। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन, है ना। रिपीटेशन यानी क्या होता है, बार बार रिपीट करना, दोहराना। एंड मेक सेंटेंसेस क्लियरर इन हिंदी प्रोनाउंस आर कॉल्ड सर्वनाम। तो हिंदी प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहा जाता है। दे हेल्प इन मेकिंग लैंग्वेज मोर एफिशिएंट एंड फ्लुएंट। तो बहुत ज़्यादा प्रभावी और बहुत ज़्यादा फ्लुएंट बनाता है क्या, ये सर्वनाम। अब हमें पता चलने वाला सर्वनाम क्या है। संज्ञा तो जान गए, संज्ञा यानी किसी भी वस्तु का नाम संज्ञा है, क्लियर है। अब ये सर्वनाम क्या चीज है, देखिए शुरू में लिखा हुआ है अ प्रोनाउन इज वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ, है ना, प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह में, प्लेस यानी होता है उसकी जगह में, तो नाउन की जगह में प्रोनाउन का यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, एग्जाम्पल देखिए, फिर आपको समझ आ जाएगा कि आखिर समझाना क्या चाह रहे हैं। चलिए सबसे पहले इंग्लिश सेंटेंस देखते हैं, फिर हिंदी, दोनों अलग अलग मान ली हूं। इंग्लिश में देखिए, जॉन इज अ स्टूडेंट ही स्टडीज हार्ड। जॉन इज ए स्टूडेंट ही स्टडीज हार्ड, है ना। अब स्टडीज पढ़ाई करता है, हार्ड यानी कड़ी मेहनत करता है। तो आप देखिए ये जो ही का यूज किया गया है ये जॉन के बदले यूज किया गया है, तो दोनों वही, उसी के बारे में बात की जा रही है कि जॉन एक विद्यार्थी है, वह बहुत, है ना, कठिन पढ़ाई करता है या फिर बहुत पढ़ाई करता है, तो स्टडीड हार्ड कहा जाता है। तो अब यहां पे देखिए जॉन जॉन बार बार ना बोल के हम जॉन की जगह ही का यूज, जैसे हिंदी में बोलता जॉन एक विद्यार्थी है, जॉन बहुत पढ़ाई करता है, बहुत कठिन पढ़ाई करता है, ऐसे बोलूंगा मान लो। तो यहाँ पे जॉन बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमें जॉन की जगह क्या करना है, उसका रिप्लेसमेंट लाना है। तो जॉन की जगह मैं बोलूंगा वह, मैं बोलूंगा जॉन बहुत अच्छा लड़का है और वह, है ना, बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है। तो जॉन की जगह हमने वह का यूज किया, तो ये ही क्या है, जॉन का, जॉन की जगह यूज किया गया है। तो यही आपका सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम। जैसे देखिए लिखा भी हुआ है, ही इज प्रोनाउन रिप्लेसिंग द नाउन जॉन, जॉन को रिप्लेस करके ही। हिंदी में देखिए समझ आ जाएगा आपको। एग्जांपल, सीमा एक डॉक्टर है, वह मरीजों की देखभाल करती है। सीमा ये नाउन है, किसी का नाम, और इस नाम की जगह हमने वह का यूज किया, ये प्रोनाउन है, ये नाउन, ये प्रोनाउन। सीमा एक डॉक्टर है, अब यहाँ डबल 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 जैसे मैं बोलूंगा, सीमा एक डॉक्टर है, सीमा मरीजों की देखभाल करती है, सीमा रोज स्कूल आती है, सीमा रोज हॉस्पिटल आती है। तो ये तो फिर बात यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसे रिपीट ना करके हम क्या करें, सीमा की जगह वह का यूज कर रहे हैं। आप सीमा की जगह और भी बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो, अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। किसी की भी जगह, जैसे मान लो मेरा कोई दोस्त है, मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ, उसका दोस्त, मेरे दोस्त का नाम है राहुल, है ना, मैं बोल रहा हूँ कि राहुल तुम अच्छे लड़के हो, राहुल अच्छे लड़के हो, ये सॉरी राहुल अच्छा लड़का है, मैं किसी को बताऊँ राहुल अच्छा लड़का है। अब मैं राहुल का यूज ना करके, राहुल सामने में खड़ा है, तो मैं किसी अपने और दोस्त को बता रहा हूँ उंगली दिखा के कि वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। तो राहुल की जगह मैंने वह का यूज किया, ये भी प्रोनाउन है। अब मैं राहुल को ही बोल रहा हूँ कि राहुल अच्छा लड़का है,
तो मैं राहुल के सामने हूं तो मैं राहुल ना बोल के क्या बोल रहा हूं, तुम अच्छे लड़के हो। राहुल को मैं बोल रहा हूं तुम अच्छे लड़के हो, तो राहुल की जगह मैंने तुम का यूज किया, तो तुम भी एक प्रोनाउन हो गया। तो एक व्यक्ति के लिए बहुत सारे प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है, क्लियर है, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। बट किसी का नाम ना लेकर उसके का मैं, तुम, वह, है ना, वे, उन्होंने, उसका, उसकी, ये सब यूज कर रहे हैं, वो आपको प्रोनाउन होता है। देखिए वह सर्वनाम है जो सीमा संज्ञा के स्थान ले रहा है। क्लियर हो गया, अब आपको समझ आ गया। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन जैसे संज्ञा के हमने बहुत सारे प्रकार देखे थे, है ना, वहाँ पे प्रॉपर नाउन देखे थे हमने, और वहाँ पे हमने पर्सनल नाउन देखे थे, बहुत सारा हमने नाउन आपने वहाँ पे आपको मिला था। वैसे ही यहाँ पे आपको प्रोनाउंस मिलेगा। पहला है पर्सनल प्रोनाउंस, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक कैसे है, रिफर टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, जो क्या करता है, विशेष किसी व्यक्ति को या चीज को रेफर करता है। जैसे कि इंग्लिश में आई, मैं की जगह, है ना, मैं अपना नाम लेके मैं क्या बोल रहा हूँ, आई बोल रहा हूँ मैं, जैसे हिंदी में मैं बोल रहा हूँ। वी यानी हम, यू यानी तुम, ही यानी वह, शी यानी भी वह होता है लेकिन वो स्त्रीलिंग के लिए, है ना, इट यानी भी यह वह दोनों होता है, दे यानी वे, ऐसे यूज किया जाता है। तो हम बहुत सारे लड़के हमारे सामने हैं, तो वे लड़के, है ना, लड़के दौड़ते हैं, मैं बोल रहा हूँ वे तेज दौड़ते हैं दिखाते हुए, तो वहाँ पे दे का यूज हो गया। तो हम संज्ञा के जगह, संज्ञा को यूज ना करते हुए, उसके जगह बार बार दोहराते ना हुए, उसके जगह हम जो ये यूज कर रहे हैं ये प्रोनाउन, यही सर्वनाम है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सी इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है। तो भाई हो सकता है वह किताब पढ़ रही है, मोना के बारे में बोल रहा हूँ मैं, सोना के बारे में बोल रहा हूँ, या किसी और लड़की के बारे में बोल रहा हूँ, तो मैं उसका नाम ना लेके वहाँ पे शी प्रोनाउन या शी जो संज्ञा का सर्वनाम का मैंने यूज़ किया, वह किताब पढ़ रही है, तो ये आपका सर्वनाम है, ये आपका प्रोनाउन है। क्लियर है। फिर देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, जो संकेत देता है, जैसे कि पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग, पॉइंट संकेत देता है, जैसे कि दिस यह, दैट वह, दीज यानी ये, एक से ज़्यादा चीज़ हमारे पास में हो तो दीज का यूज़ करते हैं, दोज एक से ज़्यादा चीज़ हमसे दूर में हो तो दोज का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, संकेतवाचक है, बता रहा है यह वह ये वे, तो ये भी क्या है, उस वस्तु का नाम ना लेकर हम यह है वह है वे है ये है ऐसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी संज्ञा की जगह यूज़ किया जाने वाला सर्वनाम है, प्रोनाउन है। जैसे कि यह वह ये वे, है ना, इसका एग्जाम्पल जैसे कुछ देख लेते हैं हम। दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है, दिस इज माई पेन, तो हमारे पास में यदि एक कलम रखी हुई है पास में, तो हम दिस का यूज करें, दिस इज माई पेन। अब यही जो पेन है वो मुझसे बहुत दूर में रखी हुई है, दूर में, तब मैं उसे दिस इज माई पेन नहीं बोलूंगा, तब मैं उसे क्या बोलूंगा, दैट इज अ पेन, या फिर दैट इज माई पेन, दैट इज माई पेन, ये क्या है, दिस इज माई पेन। अब वैसे ही जैसे मैंने दीज बताया था, एक से ज़्यादा पेन यदि मेरे सामने में है, एक से ज़्यादा पेन यदि मेरे सामने में है, तो मैं बोलूँगा दीज आर पेन्स, क्या बोलूँगा मैं वहाँ पे हम यूज़ करेंगे दीज आर पेन्स, है ना, दीज आर पेन्स, सॉरी एच लगा दिया था मैंने, दीज आर पेन्स। और यदि यही एक से ज़्यादा पेन हमसे दूर में है तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पे, हम वहाँ पे बोलेंगे दोज आर पेन्स, हम क्या बोलेंगे, दोज आर पेन्स। बस यही एग्जाम्पल है, देखिए THESE दीज और THOSE दोज, एक से ज़्यादा हमारे सामने है तो दीज, एक से ज़्यादा हमसे दूर में है तो दोज। ठीक है, हाँ यहाँ पे एस तो मैंने लगाया था। अब देखिए इसके बाद इसे मिटा देता हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब आता है इरोगेटिव, इसे बहुत से इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, के लिए इरोगेटिव बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, आप जो भी बोल सकते हैं। इसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये सवाल है, किसी के बारे में हम प्रश्न बनाते हैं तो उसका नाम ना लेकर हम यहाँ पे देखिए हु कौन, ये भी संज्ञा की जगह यूज हो रहा है, हुम किसका, हुज, विच, ये देखिए कौन किसे, किसका, कौन सा, क्या, ये व्हाट यानी क्या होता है, तो ये सब हम यूज करते सारे। हुम यानी किसे होता है, हुज यानी किसका होता है, तो ये भी आपका सर्वनाम है प्रश्नवाचक। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, हु इज कमिंग टू द पार्टी, पार्टी में कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, किसी का नाम ना पूछ पूछ के, पार्टी में सीता आ रही है, राहुल आ रहा है, मोहन, ये सब ना पूछ के हम उनके नाम की जगह कौन का यूज़ करें, भाई कौन आ रहा है उसके जगह, पार्टी में कौन आ रहा है, तो ये नाउन की जगह यूज़ किया गया प्रोनाउन है। आगे देखिए और एग्जाम्पल क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे देखिए बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या होता है, माई सेल्फ खुद के लिए, स्वयं के लिए, है ना,
योर सेल्फ यानी तुम खुद, तुम्हारे, तुम खुद के लिए, हिम सेल्फ उसके खुद के लिए। तो इस प्रकार से देखिए हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इस प्रकार के एग्जाम्पल भी प्रोनाउन के हैं। जैसे मतलब स्वयं, अरे वो खुद, अरे उसके खुद के लिए, इस टाइप के जो आपको यहाँ पे मिल रहा है ये सब भी क्या है, प्रोनाउन है। क्लियर है। और कौन कौन से देखिए, जैसे लिखा हुआ है ही हर्ट हिमसेल्फ, वह खुद को चोट पहुंचाई, उसने खुद को चोट पहुंचाई है, तो हिमसेल्फ खुद को, स्वयं को, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। आगे है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव यानी क्या होता है, किसी का अधिकारवाचक, अधिकार, जैसे कि मैं बोलूँगा मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, ऐसे है ना, इंडिकेट ऑनरशिप, वही आपका अधिकार बताता है। जैसे कि माइन मेरा, योर तुम्हारा, हिस उसका, हर्ष उसका, उसकी, लड़की के लिए यूज किया जाए स्त्रीलिंग, अवर्स हमारा, देयर्स उनका। तो ये भी क्या है, आपका प्रोनाउन है जो अधिकार बताता है, जैसे कि मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, उनका। कुछ एग्जाम्पल है, दिस इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक मेरी है। दिस इज माई बुक बोल सकता हूँ या फिर दिस बुक इज माइन बोल सकता हूँ, दोनों का मतलब वही है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, माइन का यूज किया। दिस बुक इज माइन, दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है ना, इस प्रकार से यह किताब मेरी है, तो ये मेरी है, अधिकार बता रहा है, ये भी आपका प्रोनाउन है। और आगे आता है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक, संबंध बता, जैसे हु, ये हमने जैसे क्वेश्चन मार्क आया था ना, वैसे ही है, हु, हुम, हुज, विच, जो, जिसे, जिसका, दैट, की, ये सब यूज किया जाता है। द पर्सन हु कॉल्ड मी माई फ्रेंड, जो, हु यानी कौन भी होता है, जो के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है। व्यक्ति जिसने मुझे फोन किया वह मेरा दोस्त है, हु कॉल्ड मी, जिसने, जो, ऐसे यूज किया जाता है। फिर है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, रिफर टू नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, नॉन स्पेसिफिक जो कोई विशेष ना हो, तो जब हम बोलते हैं समवन, अरे कोई, एनीवन है ना, कोई भी, एवरीवन हर कोई, नो वन कोई भी नहीं, समबडी यानी है ना कुछ व्यक्ति, समबडी, एनीबडी कोई भी, नोबडी कोई भी नहीं, ऐसे यूज किया जाता है। तो ये भी आपका प्रोनाउन में ही आता है। क्लियर है। तो इसको आप लोग क्या करोगे, इस प्रकार से आपको यूज करना है। ठीक है। तो कोई भी, हर कोई, कोई नहीं, ये सब एग्जाम्पल है। अभी आप लोग को लग रहा होगा सर ये प्रोनाउन में ये क्या क्या है, कैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग सिर्फ ये समझने के लिए है प्रोनाउन होता क्या है। देखिए समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर, कोई, ये भी प्रोनाउन है। ये अभी आपको लग रहा है कि सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आगे हम इंग्लिश में जब टेंसेस वगैरह में आगे बढ़ेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि भाई ये सब मैंने क्यों बताया था, प्रोनाउन जरूरी क्यों है। पूरे टेंस में तो आपको प्रोनाउन बहुत सारे यूज मिलेंगे प्रोनाउन के। ये एंडिंग होने वाला है, कुछ एग्जाम्पल आपको दे दूंगा। फिर देखिए, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग, ये होता है आपका विभागवाचक सर्वनाम, रिफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, जैसे कि ईच, ये ग्रुप को, समूह को करती, ईच, एवरी प्रत्येक, हर कोई, ईदर या तो, नीदर ना तो, इस प्रकार से है ना, ईदर कोई एक, नीदर कोई नहीं, या नीदर नॉर, ईदर और, ये सब यूज आपको मिला होगा ग्रामर में। बट ये सब आपको जो ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये भी आपका प्रोनाउन है। जैसे कि एक एग्जाम्पल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ बुक, यानी हर एक विद्यार्थी के पास क्या है, हैज अ बुक, एक किताब है। तो देखिए यहाँ पे ईच प्रत्येक का यूज किया गया है, तो ये भी आपका प्रोनाउन है। ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंडिंग एंड करेक्टली यूजिंग प्रोनाउन, इनहेंस क्लियरिटी ऑफ, ये सब चीज आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको सीधा सीधा ये मान के चलना है, जैसे प्रोनाउन के बारे में आपको बताऊं मैं, तो किसी के नेम की जगह हम यूज करते हैं। जैसे कि बेसिकली जो सब्जेक्ट हम बोलते हैं, मुख्यतः हम क्या क्या यूज करने वाले वो देख लीजिए। हम तो एक यूज करेंगे सब्जेक्ट में, हम यूज करने वाले आई का, ठीक है, आई का यूज करेंगे हम मेन। आई के बाद हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं यू का यूज करने वाले हैं, आई यू, वी का यूज करेंगे, वी यानी हम, है ना। उसी प्रकार से दे का यूज करने वाले हैं, टी एच ई वाई, दे का यूज किया जाता है। और यहाँ पे भी मेन सब्जेक्ट की बात हो रही है, और बाकी जैसे मैंने बताया माई, माई सेल्फ, है ना, योर, यूवर, ये सब चीज भी आपको आगे जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको एक बढ़िया सा चार्ट बना के दे दूंगा कि आई यानी क्या होता है, वी यानी क्या होता है, दैट यानी क्या होता है, दिस यानी क्या होता है। मस्त सा चार्ट बना के आपको मैं चार्ट पूरा समझा भी दूंगा, और साथ ही साथ उस चार्ट को मैं आपको जो भी टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा वहाँ पे सेंड कर दूंगा। आपको नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत भी नहीं है, चाहे तो देख देख के लिख लीजिए, चाहे तो उसका प्रिंट आउट करा के आप लोग स्टेपल कर लीजिए, आपका बढ़िया से नोट तैयार हो जाएगा। क्लियर है।
तो आज आपको समझ आ गया कि भाई नाउन की जगह हम जो यूज करते हैं वो ही सर्वनाम, वही प्रोनाउन कहलाता है। ही सी इट, हमने बहुत सारे यहाँ पे आपने देखा, किसी का नेम वगैरह, नेम तो नहीं आता है, ही सी इट, और ये बाकी अब जितना मिल रहा है आपको, आई यू वी दे, योर सेल्फ, माई सेल्फ, ईच, एवरी, जितना सारा हमने आज देखा, इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार फिर से रीड कर लेना है कि हमने क्या क्या बताया। अब आपको समझ आ गया नाउन है क्या क्या चीज़ है। नाउन यानी किसी भी चीज़ का नाम नाउन है। अब उसमें हमें यदि ज़्यादा नंबर लाना है, ग्रामर एग्जाम वगैरह, तब तो पूरा डिटेल में कि भाई संज्ञा के इतने प्रकार है, इतने प्रकार है, ये प्रकार है, ये एग्जाम्पल है, वो देना पड़ेगा। लेकिन हमें इंग्लिश सीखनी है तो ये इतने प्रकार वगैरह कुछ भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा ये पता होना चाहिए नाउन क्या चीज़ है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, है ना, चीज़, जो भी चीज़ है, सबका नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, नाम ही संज्ञा कहलाता है। और उस नाम के बदले हम जो और किसी चीज़ का यूज़ करते हैं वो होता है सर्वनाम। बस ये दो चीज़ क्लियर रख लीजिए, 2 लाइन में ख़त्म हो गया है। किसी के नाम के बदले हम यदि ही, सी, इट है, नेम यूज़ कर रहे हैं, दे का यूज़ कर रहे हैं, यू का यूज़ कर रहे हैं, माई का यूज़ कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए वो आपका प्रोनाउन है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी छोटी क्लासेस है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस, इसे मिस तो करना ही नहीं है। ये भी समझ नहीं आ रही क्या समझा रहे हैं सर, अभी नाउन प्रोनाउन इंग्लिश कब सीखेंगे। बहुत अच्छी इंग्लिश सीखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, एकदम डे 1 से सीख रहे हैं। और डायरेक्ट में यदि टेंस पढ़ाना शुरू कर दूँ आपको, तो बहुत अच्छा टेंस पढ़ाता हूँ मैं, बिल्कुल टेंस पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा सर क्यों ऐसे यूज़ कर रहे हैं, ये नाउन क्या बार बार बोले पड़े हो आप, ये एडजेक्टिव क्या बोले पड़े हो, एडवर्ब क्या चीज़ है, फिर आपको समझ, वर्ब क्या चीज़ होता है, फिर आपको समझ नहीं आएगा। अभी हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आराम से आपको समझ आएगा। कोई ऐसे नहीं कि 1 महीने की क्लास है, मैं तो भाई क्लास पूरा लेते रहूँगा, हमेशा लेते रहूँगा। वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई 1 महीने की फ़ी आपने दी है, आपको नहीं पसंद आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सीखने का मन नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट मंथ से आप लोग क्लास को स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये आप लोग के लिए बना रहा हूँ, है ना, कोई मेरे को व्यूज़ वगैरह इससे कोई मतलब नहीं। आप लोगों ने कहा था स्टार्टिंग से बनाने, तो उसके बाद आप स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, मत क्लास ज्वाइन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ, तो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे कि एडवांस लेवल तक हमें जाना। केवल इंग्लिश पढ़ना समझना ही नहीं, पूरा आप लिखना बोलना सब कुछ सीखने वाला ऐसी क्लास है ये। तो हो सके तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन ही रहेंगे, और ये क्लासेस में हमेशा लाते रहूँगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका नीचे जो टेलीग्राम दिया जिसमें मेंबर्स ओनली है ना, ऐसे टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। विष्णु एटीपी भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो जो इंग्लिश क्लासेस लेता हूँ, स्टोरीज वगैरह, उसका पीडीएफ मिल जाता है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वैसे तो आप लोग क्योंकि ज्वाइन ही है, बट फिर भी बहुत से लोग ज्वाइन कर लेते बट चैनल सब्सक्राइब नहीं रहता, तो वो लोग भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ये थी आज की क्लास, थोड़ी भी समझ आई हो, पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।